हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसके अंदर अपन ने आपके एनिमल टेक्सोनॉमी क्वेश्चंस वगैरह हैं, प्लस आपके और जो जूलॉजी के क्वेश्चंस वगैरह हैं, काफ़ी सारे अपन ने सॉल्व किए हैं। तो वो अपन ने सारे के सारे आपके प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड किए हुए हैं। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर एनिमल एम्ब्रियोलॉजी है, जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है, उसके ऊपर एक तो समरी वीडियो डाल दो ताकि एग्जाम के लिए थोड़ा सही रहे। तो आपके जो अभी जून को एग्जाम आने वाली है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए आप अभी अपन आपके एनिमल एम्ब्रियोलॉजी के 2 वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो दोनों वीडियो के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, एज ए रिविजन के लिए, जहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं, उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और प्लेलिस्ट में जाके आप एमपीपीएससी के लिए जो क्वेश्चन सीरीज कराई है, आप उनको देख लेना, आपको वहाँ से बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो आज के सेशन अपन स्टार्ट करते हैं आपके एम्ब्रियोलॉजी का। पहला सेशन रहेगा, कल एक और डाल देंगे आपके, ठीक है। तो एक चीज़ तो ध्यान रखो, आपके एम्ब्रियोलॉजी में प्लेसेंटा से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा के अंदर जैसे ओरिजिन के बेस पे है, इंटीमेसी के बेस पे है, इम्प्लांटेशन के बेस पे है, विलाई के बेस पे है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लेसेंटा को अपन जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे करते हैं, एक तो ये चीज़ देख लेते हैं। क्योंकि क्लासिफिकेशन के लिए चार पांच जो मेन मेन क्राइटेरिया है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एक इंटीमेसी के बेस पे, एक इम्प्लांटेशन के बेस पे, एक आपके विलाई के बेस पे, एक आपके हिस्टोलॉजी के बेस पे। तो मेन यही क्राइटेरिया है जहाँ से आपके प्लेसेंटा को अपन क्लासीफाई करते हैं, और यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में अराइज हो जाते हैं। तो एक एक करके अपने को देख लेते हैं एग्जाम्पल वगैरह। तो ओरिजिन के बेस पे बात करें आपके, कि ओरिजिन के बेस पे कौन से प्लेसेंटा किसके अंदर पाए जाते हैं। तो ओरिजिन के बेस पे एक तो होता है आपका योगसेक, ठीक है। योगसेक के अंदर एक तो जैसे आपके योगसेक प्लेसेंटा है, और ये किसके अंदर पाया जाएगा, एक तो आपके मेटाथीरिया के अंदर। तो आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना कि मेटाथीरिया के अंदर जो प्लेसेंटा है वो कौन सा है, योगसेक प्लेसेंटा है, ठीक है। और आपके ये यूथीरियन के अंदर भी है। एलेंटोइस की बात करें, इसके अंदर, ठीक है। और वो आपके पाया जाएगा जो यूथेरियन के जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है उसके अंदर। कोरियोनिक है, वो पाया जाएगा आपके ह्यूमन और एव। तो ये तीनों आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है फिर आपके इंटीमेसी के बेस पे। इसके अंदर एक आता है आपका नॉन डेसिड्यूट, ठीक है, और इसको बोलते हैं सेमी प्लेसेंट, ठीक है। ये आपको मोस्टली मिलता है पिग के अंदर, हॉर्स के अंदर, काऊ के अंदर, और बफेलो के अंदर। सेकंड आता है आपके डेसिड्यूट्स के अंदर, वो मिलेगा आपको ह्यूमन, डॉग, कैट के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक आता है आपके कॉन्ट्रा डेसिड्यूट, प्लेसेंटा से आपके काफी क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम में। तो एक आपके टाल्पा के अंदर एंड पिरामिड्स के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में आता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्लांटेशन के बेस पे, कौन से हैं। इम्प्लांटेशन के बेस पे एक तो आता है आपके सुपरफिशियल, सुपरफिशियल आपके कैट, काउ, सिप के अंदर, और जो आपका खर्रा होता है हेयर उसके अंदर। एक आता है आपके इंटस्टियल, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है कि ये ह्यूमन में पाया जाता है। ह्यूमन हो गया, बेट हो गया, एप हैं, और आपके गिनी पिग है।
एक आता है आपका इसेंट्रिक, ये भी काफ़ी एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है कि इसेंट्रिक प्लेसेंटा वो किसमें पाया जाता है? ये पाया जाएगा आपके गिलहरी के अंदर, स्क्विल में और रेट के अंदर। ठीक है, इसके बाद में आता है आपके विलाई के बेस पे। विलाई के अंदर एक तो आता है आपके डिफ्यूज़्ड, ठीक है, ये पाया जाएगा आपके पिग और व्हेल के अंदर। एक आता है आपके कोटिलिडे, ये आपके काऊ, सिप, ये हर्बीवोर के अंदर अपन सिंपल ये कह सकते हैं बफेलो। एक आता है आपके जोनरी प्लेसेंटा। जोनरी के अंदर 2 है, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट है। कंप्लीट के अंदर आपके डॉग एंड कैट के अंदर, और इनकम्प्लीट पाया जाएगा आपके रैकॉन के अंदर। और ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है, इनकम्प्लीट जोनरी प्लेसेंटा है, किसमें पाया जाता है? रैकॉन के अंदर। ठीक है, फिर इसके अंदर एक और आपके डिस्पोइडल। इसके अंदर भी 2 हैं, एक तो मोनो है, एक बाई डिस्पोइडल है। मोनो पाया जाएगा ह्यूमन और हेयर में, और बाई डिस्पोइडल पाया जाएगा आपके मंकी के अंदर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आता है आपके हिस्टोलॉजी के बेस पे, जो कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और ये जो क्लासिफिकेशन हिस्टोलॉजी के बेस पे दिया था, ये दिया था ग्रोसर ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर एक तो आता है आपके एपिथेलियोकोरियल, एपिथेलियोकोरियल। यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियो और जो मदर है, ठीक है, या कहने का मतलब ये है कि जो उनके बीच में जो लाइनिंग, उनके अंदर जो बीच में बैरियर है, उनके बेस पे किया जाता है इनको। तो यहाँ पे आपके मदर और उसके एम्ब्रियो के बीच में 6 लेयर पाई जाएगी, इसका ध्यान रखना, 6 है। और ये एग्जाम्पल की बात करें, पिग, हॉर्स, लेमर्स और मार्सुपियल। ठीक है, तो ये एपिथेलियोकोरियल हो गया। यहाँ पे बैरियर कितने हैं? 6 हैं। इसके बाद में आपका आता है सिंडेस्मोकोरियल। यहाँ पे आपको जो लेयर मिलेगी वो 5। एग्जाम्पल की बात करें, काउ, सिर और गोट, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला आता है आपके नंबर 3, एंडोथेलियोकोरियल। एंडोथेलियोकोरियल, यहाँ पे बैरियर जो लेयर मिलेगी 4 मिलेगी। एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे डॉग, कैट और कार्निवोर्स, सिंपल ये कह सकते हैं। हीमोकोरियल है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, और जो बैरियर है वो यहाँ पे 3 है। ठीक है, इसका ध्यान रखना आपके ह्यूमन, ये कह सकते हैं प्राइमेट्स के अंदर। अगला आपका है हिमो एंडोथेलियोकोरियल। बैरियर यहाँ पे सिर्फ एक है, डायरेक्ट कनेक्शन है, हेयर, रेट और गिनी पिग। तो ये आपके मेन मेन प्लेसेंटा क्लासिफिकेशन थे, जहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। सिर्फ आपको टाइप पूछ के पूछता है कि इसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है प्लेसेंटा का। ठीक है, ओरिजिन के बेस पे, इंटीमेसी के बेस पे, इम्प्लांटेशन के बेस पे, विलाई के बेस पे और हिस्टोलॉजी के बेस पे। यहाँ 2-3 चीज़ें और ध्यान रखो। सिंपलेस्ट बोलते हैं, हिस्टोलॉजी के बेस पे सिंपलेस्ट किसको बोलते हैं? एपिथेलियोकोरियल को। कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हिमो एंडोथेलियोकोरियल। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप की बात करें, तो वो है आपका एपिथेलियोकोरियल। ठीक है, तो ये थी बात, आपको प्लेसेंटा की, जहाँ जहाँ से आपके मेन मेन क्वेश्चन बन सकते हैं, इन बातों को अपन यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। तो डेफिनेटली प्लेसेंटा का क्वेश्चन आएगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, यहीं से कवर हो जाएगा। तो प्लेसेंटा का आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है। इसके बाद में फिर आपके जैसे योग के बेस पे जो एक का टाइप है वो पूछते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, बनता है।
उनको भी देख लेते हैं कि किसके अंदर एल एसिटल है, किसके अंदर कौन सा क्या है। सारी बातें अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं उनकी भी। टाइप ऑफ एग भी देख लेते हैं, जो आपके योग के बेस पे जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो योग के बेस पे जो टाइप होते हैं आपके, एक एक तो था आपका एल एसिटल, जहाँ पे योग अपसेंट है, और ये मिलेगा आपको मैमल्स के अंदर। एग्जाम्पल ध्यान रखो, एल एसिटल का ह्यूमन वाला तो आता ही आता है एग्जाम में। फिर माइक्रोलेसिथल है, जहाँ पे योग आपको थोड़ा कम मिलेगा। एग्जाम्पल ध्यान रखो, एक तो सियाचिन, एक आपका एम्फियोक्सिस, एक आता फिर आपके मीजोलेसिथल, जहाँ पे मॉडरेट योग मिलेगा आपको, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। एग्जाम्पल की बात करें, फ्रॉग, जो लंग फिशेस है डिप्नोई, उनके अंदर। इसके बाद एक और आता है इसी के अंदर, पोलीलेसिथल, जहाँ पे योग आपको खूब मिलेगा। ठीक है, पोलीलेसिथल के अंदर आपके हाई अमाउंट ऑफ योग रहेगा, तो एवीज है, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स है, इनके अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था सिर्फ अमाउंट ऑफ बेस, जो योग का अमाउंट है उसके बेस पे लिख देता हूँ यहाँ पे, अमाउंट ऑफ योग, जो योग का अमाउंट है उसके बेस पे। फिर एक आता है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के बेस पे। ठीक है, एक तो इसके अंदर आता है आपके आइसोलेसितल या होमोलेसितल, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ये मिलेगा आपको प्रोटोकोर्डिएट के अंदर और इकाइनोडर्मेट्स के अंदर। टेलोलेसितल है, दैट मीन्स एट वन पोल। ऑल मैक्रोलेसितल एक्सेप्ट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट के अलावा और सारे मैक्रोलेसितल किसमें आएंगे, टेलोलेसितल के अंदर आएंगे। फिर एक आपका सेंट्रलेसितल, मतलब योग आपका सेंटर में है। ठीक है, ये पाया जाएगा किसके अंदर, आपके इंसेक्ट के अंदर। और ये क्वेश्चन बताता है कि कॉकरोच के अंदर, इंसेक्ट के अंदर कौन सा है, तो सेंट्रलेसितल, ये आपका ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखो, जो आपका योग होता है, योग इज नॉट लिविंग एंड नॉट पार्टिसिपेट इन क्लीवेज। ठीक है, लिविंग नहीं है और ये क्लीवेज में पार्ट नहीं करता, पार्टिसिपेट नहीं करता, एंड नॉट फॉर्म एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का भी कोई कंपोजिशन नहीं करता है, ओनली प्रोवाइड नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो कहने का मतलब ये है, इसका काम सिर्फ आपके जो एम्ब्रियो है डेवलपिंग, उसको सिर्फ पोषण का काम करेगा। ठीक है, न्यूट्रिशन वगैरह के लिए, नरिशमेंट के लिए, ना कि ये कोई लिविंग है, और ना आपके क्लीवेज के अंदर पार्ट भाग लेता है, ना आपका एम्ब्रियो फॉर्म करता है। तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखो, एक साइटोसेल्सिन है, साइटोसेल्सिन बी इनहिबिट क्लीवेज बट नॉट एनाफिज, क्लीवेज को इनहिबिट करेगा, नॉट एनाफिजिक मूवमेंट को नहीं। ठीक, तो साइटोसेल्सिन बी है, वो सिर्फ आपके क्लीवेज को इनहिबिट करेगा, ना कि आपके जो एनाफिजिक मूवमेंट है उसको। तो एक तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। क्लीवेज के अंदर फिर जो अलग अलग टाइप उसके और आ जाते हैं क्वेश्चन, जैसे रेडियल क्लीवेज की बात करें, एक सेकेंड। जो रेडियल टाइप का क्लीवेज है वो मिलेगा आपको पोरीफेरा, बाई रेडियल टिनोफोरा, ठीक है, स्पाइरल है, वो एनालीड्स, मोलस्कन्स, रोटिफर्स के अंदर, बाइलेटरल लेविट्यूनिकेट्स के अंदर, मतलब यूरोपोडेट्स के अंदर,
सिलोब्लास्टिला है, इकाइनोडर्मेट्स के अंदर, और एम्फिओक्सिस। ठीक है, सिर्फ इकाइनोडर्मेट और एम्फिओक्सिस, ये एम्फी नहीं है, एम्फिओक्सिस है। ठीक है, डिस्कोइडल की बात करें, डिस्कोइडल वाला भी एग्जाम में आता है। तो डिस्कोइडल के अंदर आपके बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ठीक है, प्रोटोथेरियन मैमल्स। स्टीरियोब्लास्टुला है, वो आपको मोलस्का और नेरीज के अंदर। ठीक है, तो ये बातें थी आपके जो इंपॉर्टेंट क्लीवेज वगैरह की थी उसकी। दो तीन चीज़ें और ऐड कर लो जहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जो प्लेसेंटा की फंक्शनल स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा, वो होती है विलाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट बिटवीन फिटल एंड मेटरनल। ठीक है, फिटल और जो मदर के बीच में ट्रांसपोर्ट है, मेटरनल बाय विलाई के द्वारा ही होगा। ठीक है, विलाई ड्राइव फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में आया कि विलाई का जो ओरिजिन है ड्राइव कहाँ से होगी, वो होगी आपके ट्रोफोब्लास्ट से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर आपके छोटी छोटी वन लाइनर चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा फिर एक आपके जो अगर जो नए नए नियम आपके इसके अंदर आपके एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, एक तो आपके रिकेपुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ, हैकेल के द्वारा, जर्म प्लाज्म थ्योरी, वीजमान के द्वारा, ऑर्गेनाइजर थ्योरी, स्पीमैन के द्वारा। ठीक है, पाइनियर ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी है, वो कौन है? पाइनियर ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी, वो आपके रॉयक्स। ठीक है, फादर ऑफ केमिकल एम्ब्रियोलॉजी, वो आपके नीदम। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। एक बनते हैं आपके जो प्लेसेंटा के हार्मोन है, वो कौन से हैं? प्लेसेंटल हार्मोन है, एक तो HCG, HCS, HCC, HPL, HCT। इसके अलावा फिर आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, और आपकी रिलैक्सिन। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक आपके मोस्टली जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, वहाँ से वो कितने स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, प्राइमरी से कितने हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसके अंदर ध्यान रखो, एक स्पर्मेटोसाइट है, वो रहेगा आपके 4 स्पर्म। ठीक है, इसके अलावा फिर आपके एक प्राइमरी है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे? 4 स्पर्म। एक सेकेंडरी से बनेंगे 2 स्पर्म। ठीक, और एक स्पर्मेटरी से कितने बनेंगे? 1 स्पर्म। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेमेटोजेनेसिस के लिए जो इसेंशियल विटामिन होते हैं, इसेंशियल विटामिन फॉर
गेमेटोजेनेसिस, वो आपके विटामिन ई एंड विटामिन के, इसका आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जो एग्जाम के लिए काफ़ी यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक आपके जो फैट मैप होते हैं, फैट मैप की जो थ्योरी है वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, किसने कौन सी थ्योरी दी थी। तो फैट मैप के अंदर एक तो वाइटल स्टैनिंग होती है, वो दी थी वोगट ने। फिर आती है आपकी कार्बन मेथड है, वो दी थी आपकी स्प्रेट ने। जो आपकी रेडियो एक्टिव मेथड है, वो दी थी आपके रोजर क्विंट ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो आर्टिफिशियल वाली थी वो सबसे पहले किसने दी थी, वोगट ने। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलते हैं, सिंपल सिंपल सी बातें हैं लेकिन थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं आपके कि किसने कौन सी थ्योरी दी थी। एक आपका आ जाता है जैसे फीमेल और मेल के अंदर जो होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, वहाँ से जो दो तीन नाम है उनका क्वेश्चन पूछते हैं। होमोलोगस, ठीक है, इधर मेल का, उधर फीमेल का। ठीक है, मेल की जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो फीमेल के जो बार बार्थलिन ग्लैंड है उसके होमोलोगस है। काउपर ग्लैंड है मेल की, वो फीमेल के बार्थलिन ग्लैंड के। सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, एक सेकंड। ठीक है, तो मेल के जो काउपर ग्लैंड है वो फीमेल के जो बार्थलिन ग्लैंड है उसके होमोलोगस है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पेनिस है, वो आपका क्लाइटोरिस के होमोलोगस है। स्क्रोटल सेक है, वो होमोलोगस आपके लेबिया मेजरा के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी थोड़ी सी। इसके साथ में एक जो एक लाइन और है, जो चिक के अंदर जो मेजोड्रम है, मेजोड्रम इन चिक, उसके जो गेस्टलेशन के अलग अलग पैटर्न है, उसके अंदर जो चिक के लिए मेजोडम का है, मेजोडम एंड चिक फॉर्म बाई डाइवर्जेंस, ये आप ध्यान रखना। गेस्टुलेशन की डाइवर्जेंस प्रोसेस उसके द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैक्रोब्लास्टिक एग है उनके अंदर प्रिमिटिव स्ट्रिक है वो बन जाएगी आपके कॉन्वर्जेंस के द्वारा। तो प्रिमिटिव स्ट्रिक इन मैक्रोब्लास्टिक एग किससे बनेगी वो, कॉन्वर्जेंस मेथड के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। एक्सटेम्ब्रिक मेम्ब्रेन के अंदर जो योग सेक है उसका काम है न्यूट्रिशन का। एमनियन है वह आपका आर्टिफिशियल पॉन्ड। एलेंटोइस है, वो काम करेगी आपके एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखो। और एमनियन और कोरियन है वो प्रोटेक्शन का। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो इनका थोड़ा ध्यान रखो। आउटर जो मेम्ब्रेन है, आउटर होती है आपकी कोरियन, और जो इनर है वो क्या आपकी एमनियन। ठीक है, इसके अलावा फिर आपके जो एक ऑक्सीटोसिन से क्वेश्चन बनता ही बनता है हर एग्जाम में। ठीक है, चाइल्ड बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ से क्या स्टेटमेंट देके फिर क्वेश्चन पूछते हैं। लेबर पेन के लिए मिल्क लेट डाउन हार्मोन, और ये तो ध्यान रखना ही रखना, मिल्क लेट डाउन हार्मोन कौन सा है,
ऑक्सीटोसिन मिल्क एजेकुलेटरी हार्मोन है। ठीक है, डोलिन। और इसके अलावा फिर आपके जो मिल्क लैक्टेशन के लिए है वो कौन सा है? प्रोलैक्टिन। मिल्क लैक्टेशन, इसका आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और ऐड करो इसके अंदर, जो आपके एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन इज मेन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय ग्राफिन फॉलिकल। ह्यूमन का जो स्पर्म है मोनोफ्लेजिलेट है। ग्राफिन फॉलिकल एक्ट एज एंडोक्राइन ओवर ओवुलेशन। गोनाड का जो फॉर्मेशन है, जो आपके टेस्टिस और जो ओवरी ग्लैंड का फॉर्मेशन कैसे होगा? मेसोड्रम से गोनाड डेवलप फ्रॉम मेसोड्रम। एंडोमेट्रियम की जो प्रोलिफरेशन है वो किसके रिस्पॉन्स में होगा? एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट इन रिस्पॉन्स टू एस्ट्रोजन। एनर्जी सेंटर स्पर्म का वो होता है मिडल पीस। ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी जो शॉर्टेस्ट फेज है वो कौन सी होती है? ओवुलेटरी फेज। शॉर्टेस्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका ध्यान रखें। ठीक है, इसके अलावा दो तीन इंपॉर्टेंट लाइन और है, जो लेबिया मेजोरा है स्वीट एंड सेबेसियस ग्लैंड। स्वेट और सेबेसियस ग्लैंड है वो कहाँ मिलेगी आपको? लेबिया मेजोरा के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो एस्टर साइकिल्स है उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं उसकी स्टडी किसने की थी? वो की थी आपके स्टोकोड ने। तो चेंजेस इन एस्टर साइकिल स्टडी, जो एस्टर साइकिल के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसकी स्टडी किसने की थी? साइंटिस्ट का नाम अपना स्टोकोड। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जो आपका ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है एल एच रेस्पॉन्सिबल फॉर एग इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनहिबिन का जो सीक्रेशन है वो होगा सर्टोली सेल से। इनहिबिन बाई, और ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में आया हुआ है, इनहिबिन बाई सर्टोली सेल। तो ये थे आज के सेशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें डेवलपमेंट बायोलॉजी। कल एक वीडियो और अपलोड कर देंगे, तो उसके अंदर भी आपकी ऐसे क्लास ले लेंगे जहाँ से आपके काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर थोड़ी और चीज़ें ऐड कर देता हूँ अभी, एक सेकंड। फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कब होगा? फर्स्ट पोलर बॉडी म्योसिस वन में। एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन है उस ड्राइव कहाँ से होगी? एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ड्राइव फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ काफ़ी एग्जाम में। ब्लास्ट ऑफ फाउंड इन गेस्टुला, ये भी ध्यान रखना, यहाँ से कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। ब्लास्ट ऑफ फाउंड इन गेस्टुला। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज के सेशन की।
जो आपकी एचपीएससी के भी एग्जाम होने वाली है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप प्ले लिस्ट के अंदर जाओ, आपके एमपीपीएससी के लिए एनिमल टेक्सोनॉमी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। इसके अलावा आपके जूलॉजी के कम से कम भी 1000-1500 क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो। प्ले लिस्ट वगैरह नहीं मिल रही हो, कुछ और सजेशन चाहिए हो कि वीडियो वगैरह नहीं मिल रहा हो, तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 8386012535 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जो टेलीग्राम चैनल है वो अपना जॉन ऑफ लाइफ साइंस। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कल एक पार्ट और अपलोड कर देंगे, उसके बाद में एक पार्ट आपका टूल एंड टेक का भी लाने का सोच रहे हैं, जिसके अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको एक साथ रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, एनिमल टेक्सोनॉमी के 3 पार्ट आ गए, एक और आएगा। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 200 क्वेश्चन मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सो होपफुली सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।